हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायोएडुहब। और इस वीडियो में हम अगेन लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लिविंग वर्ल्ड के कुछ और टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे कि आज हम देखने वाले हैं टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स के बारे में। सो व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी, व्हाट इज़ सिस्टमैटिक्स, इन दोनों में क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या कुछ डिफरेंसेस भी हैं इनमें, इन सब के बारे में हम आज डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से कि ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई क्यों किया जाता है। क्योंकि हम जो टैक्सोनॉमी टर्म अभी आया यहाँ पे, सो टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जहाँ पे कि कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, उसी को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन को समझने का कोशिश करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि हमारे पूरे अर्थ में टोटल 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज अवेलेबल हैं, जिनका हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन करके रखा है। बाकी और भी बहुत सारे न्यू स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तक हमने एस्टिमेटेड 1.7 टू 1.8 मिलियन का डिस्क्राइब करके रखा है, हमें पता है इन स्पीसीज के बारे में। लेकिन क्या आप एक साथ 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज का कैरेक्टर स्टडी कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत वास्ट नंबर है और इतने सारे स्पीसीज का एक साथ आप सारे कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी नहीं कर सकते अगर आप एक एक करके सारे ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने लगे तो। लेकिन इसको इजी कैसे बनाया जाता है? क्लासीफाई करके। क्लासिफिकेशन, इसको आप अगर एक एनालॉजी से समझने का कोशिश करें तो अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, जैसे मीट हो गया, राइट। उसके साथ साथ आपको बेकरी देखने को मिलेगा उसके अंदर, राइट। उसके साथ साथ आपको राइस, व्हीट, ये सब का भी एक अलग कैटेगरी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर में क्या किया जाता है, चीज़ों को आसान बनाने के लिए, ताकि आप इजीली आपका जो नीड है उसके अकॉर्डिंग अप्रोच कर सकें, उसके लिए वहाँ पे क्या किया जाएगा, हर एक स्टॉल में या फिर हर एक यहाँ पे जो शेल्फ्स होंगे वहाँ पे एक पर्टिकुलर आइटम को रखा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सेल्फ में जो सेल्फ नंबर 1 है, यहाँ पे उन्होंने डेयरी का सामान रख दिया। तो अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट चाहिए तो डेफिनेटली आप कहाँ पे जाएंगे, शेल्फ नंबर 1 पे जाएंगे। आपको पता रहेगा हाँ ठीक है, मुझे डेयरी का सामान चाहिए, तो मैं फर्स्ट सेल्फ पे चली जाऊँगी, तो फिर वहाँ पर मुझे मिल जाएगा सामान, राइट। अगर आपको मीट प्रोडक्ट चाहिए तो आप सेकंड सेल्फ पे चले जाइए। तो ये एक तरह से आसान हो गया, चीज़ों को अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम ग्रोसरी स्टोर में इस तरह से क्लासिफिकेशन नहीं होता, उन्होंने एक जगह पे क्लासिफाई करके नहीं रखा होता सामान को, और पूरे स्टोर में आपको ढूंढना पड़ता, तो आप सोचिए कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है ये चीज़, राइट। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल ही जाए, अगर इस तरह से ये कैटेगराइज नहीं होता तो ये एक बेसिक सा सिंपल सा एग्जाम्पल था कि क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। सबसे पहले हमने देखा बहुत ही वास्ट नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, और हम क्या चाहते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं सो दैट कि उनके कैरेक्टर के बेसिस पे, या फिर हमें जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करना है उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ डॉग के बारे में, ओके, अगर मैं एक वर्ड डॉग ये यूज़ करूँ तो आपके दिमाग में डॉग का ही पिक्चर आएगा, कैट का पिक्चर नहीं आएगा डेफिनेटली। लेकिन अगर मैं फर्दर इस चीज़ को, इस डॉग को मैं फर्दर और अच्छे से एलाबोरेट करने का कोशिश करूँ, इसके और फर्दर क्लासीफाई करूँ, अगर मैं आपको जर्मन शेफर्ड बोलती हूँ तो आपको आपके दिमाग में जर्मन शेफर्ड का ही इमेज आएगा, ना कि किसी लैब्राडोर और पपी का, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे चीज़ों को, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया है, और जिसकी वजह से कि क्या होता है, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म के पिक्चर के साथ साथ हमारे दिमाग में उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने क्या लिया, डॉग का एग्जाम्पल लिया था। सो डॉग के बारे में जब मैं बोलती हूँ तो आपके दिमाग में डॉग का पिक्चर आता है, ना ही कैट का। तो आप जैसे ही डॉग के बारे में सोचते हैं तो आपको किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगे, आपके दिमाग में कुछ तो पिक्चर बन रहा होगा ना डॉग का, राइट। तो वो कैट के जैसा पिक्चर तो नहीं बनेगा डेफिनेटली। उसके बाद अगर मैं आपको जर्मन शेफर्ड के बारे में बात करूं तो उस पर्टिकुलर एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दिमाग में आएगा,
राइट। उसी तरह से मैं अगर प्लांट्स को कैटेगराइज करूं, सो प्लांट का मैं क्लासिफिकेशन करती हूं। आपको अगर बनियान ट्री के बारे में मैं बोलूं तो डेफिनेटली आपके दिमाग में बनियान ट्री आएगा, ना कि पाम ट्री आएगा, राइट। तो ये एक तरह का ईजियर वे है क्लासीफाई करने का पूरे ऑर्गेनिज्म को, सो दैट कि हमें अपने नीड के अकॉर्डिंग आसान हो जाए चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेना। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऐसा नहीं है कि हमने अभी अभी स्टार्ट किया, ये बहुत पहले से जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया था। वो किस तरह से क्लासीफाई कर रहे थे, अपने नीड के अकॉर्डिंग कर रहे थे। उनका क्लासिफिकेशन लेवल जो था वो सिंपलर लेवल था। फॉर एग्जांपल वो प्लांट्स को कैसे कैटेगराइज करते थे, कैसे क्लासीफाई करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ फूड। जो प्लांट उनको फूड अवेलेबल करवाते थे वो उनको अलग से क्लासीफाई करते थे। उनको पता चल जाता था कि हाँ ये राइस है, ये हमें फूड प्रोवाइड करता है, ये व्हीट है, ये हमें फूड दे रहा है, राइट, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद एनिमल्स का क्लासिफिकेशन वो कैसे करते थे, जो एनिमल मिल्क प्रोड्यूस करते हो, डेयरी एनिमल, वो उनको अलग कर देते थे उस तरह से। और कैसे क्लासिफिकेशन, मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल और जो मीट प्रोवाइड करते हैं उनको, राइट। सो इस तरह से उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया था उनके नीड के अकॉर्डिंग। और अभी हम क्या चाहते हैं, दुनिया में जितने स्पीसीज हैं हम उनका एक डाइवर्स क्लासिफिकेशन कर दें, अलग अलग इनको ग्रुप्स में रख लें, सो दैट कि हमें इनकी स्टडी करना आसान हो जाए। और इसी तरह का ये जो क्लासिफिकेशन है इसको अगर हम कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दें, साइंटिफिकली हम क्लासीफाई करें ऑर्गेनिजम्स को, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, टैक्सोनॉमी बोल देते हैं सिंपल टर्म्स में। So what is taxonomy? Taxonomy is the scientific study of naming, defining and classifying groups of biological organisms on the basis of shared characteristics. कुछ ऐसे हम ग्रुप्स बनाएंगे और उन ग्रुप्स में उन ऑर्गेनिजम्स को हम रखने वाले हैं जो कि कुछ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हों। डेफिनेटली आपने कुछ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने देखा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक इंडिविजुअल नाम होता है और उस नाम के अंदर दो अलग अलग नाम होते हैं, एक तो जीनस होगा और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होगा। मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं उसमें दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे हर एक ऑर्गेनिज्म का। उसमें जो पहला वर्ड था वो क्या था, जीनस था, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट था। तो जीनस के अंदर, जीनस आप जानते हैं एक ग्रुप होता है और एक ग्रुप के अंदर आपको बहुत सारे स्पीसीज देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइगर के बारे में बात करूं तो टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। लेकिन आप लायन को क्या बोलते हैं, पैंथेरा लियो। सो पैंथेरा, व्हाट इज पैंथेरा, पैंथेरा एक जीनस है, एक ग्रुप है और इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, टाइगर भी प्रेजेंट है, लायन भी प्रेजेंट है। भले ही वो अलग अलग स्पीसीज हैं बट बेस्ड ऑन देयर some similar characteristics they are categorized into the same group of genus Panthera. Okay, so taxonomy में और क्या included है, आपको नेमिंग करना होगा। नेमिंग जैसे कि हम जानते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू करते हैं, डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद उनको हम क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन ये कौन से ग्रुप में अवेलेबल होके रहेंगे। सो ये किस तरह से ईज कर देता है, आसान कर देता है इतने सारे ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना। चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। सो हमने बात किया था 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड हैं, उनको उनके बारे में हमें पता है। हमने पहले से ही कुछ ग्रुप्स को बना के रखा है। अब मान लो आपने एक न्यू ऑर्गेनिज्म को आपको लगा कि आपने डिस्कवर किया है, तो ये जो पहले से ग्रुप्स बने हुए हैं इन ग्रुप्स का अपना अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा डेफिनेटली। सो हम इस ऑर्गेनिज्म को कौन से ग्रुप में डालेंगे ये कैसे पता चलेगा, सबसे पहले इस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी होगा। फॉर एग्जाम्पल ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। अगर मल्टी सेलुलर हुआ तो ये ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटेरोट्रॉफिक है, और उस बेसिस पे हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो कि न्यूली डिस्कवर्ड है इसको इन ग्रुप्स में किसी ना किसी ग्रुप्स में ये आके फिट हो जाएगा और फाइनली इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उसके साथ ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी शो कर रहा होगा और फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपस में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी शो करते हैं। और हम मासली अगर स्टडी करना चाहें तो फिर हमें पता है कि इस ग्रुप के अंदर, ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे यहाँ के इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में, राइट। सो यही है टैक्सोनॉमी।
सो बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सो इट हेल्प्स टू ascertain द नंबर ऑफ लिविंग बींग्स ऑन अर्थ। मोर देन 1 मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड एंड क्लासिफाइड सो फार। हमने ये देखा कि जो टेक्सोनोमी होता है ये साइंटिफिक वे ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ में प्रेजेंट है उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि हम क्लासिफिकेशन कर पा रहे हैं। दूसरा क्या है, अगेन इट एम्स टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Millions of organisms are classified scientifically in categories which helps to have a better understanding. डेफिनेटली अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में, तो हम ये भी देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हुआ है ये किस तरह के सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, डिससिमिलैरिटीज़ रखते हैं, और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना और भी आसान हो जाएगा। क्योंकि हमने अगर एक ग्रुप में डाल दिया एक ऑर्गेनिज्म को, मान लो इस ऑर्गेनिज्म को हमने फर्स्ट ग्रुप में डाला है, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली डिफर करेगा सेकेंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि सेकेंड ग्रुप हमने दूसरे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिस बना के हमने ये ग्रुप बनाया है। तो ये दोनों ग्रुप आपस में डिफर करेंगे, तो यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो भी डिससिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा शो करेंगे एज कंपेयर टू सिमिलैरिटीज। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स अस टू गेट एन आइडिया ऑफ द ट्रेड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेफिनेटली आप अगर क्लासीफाई कर रहे हैं टेक्सोनोमी में, और क्या हम लोग कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं चीज़ों को, कैरेक्टराइज कर रहे हैं, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी हो रहा है। तो अगर आप किसी प्लांट्स एंड एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हो तो उससे आपको आइडिया तो मिल ही जाएगा कि उस पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल और दूसरे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो जिसका भी स्टडी हो रहा है उसमें कौन कौन से ट्रेड्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्लांट के बारे में स्टडी किया तो रूट कैसा है उसका, शूट कैसा है, लीफ का स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसका फाइलोटेक्सी कैसा है, ये पूरा का पूरा जो स्टडी आप टेक्सोनोमी के अंडर कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट क्या है, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ लोकल फौना एंड फ्लोरा, दस हेल्पिंग अस टू डिस्टिंग्विश द एंडेमिक स्पीसीज। टेक्सोनोमी के अंदर हमने अभी देखा कि आप कैरेक्टराइज करते हो और कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी किया जाता है। तो किसी भी लोकल एरिया में हम जब प्लांट्स और एनिमल वहाँ का उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता करते हैं, तो हमें उसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में एंडेमिक स्पीसीज़ कौन कौन सा है, कौन से ऐसे स्पीसीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ के इकोसिस्टम को, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रेयर स्पीसीज़ में हैं। ओके, ये सारा कुछ स्टडी किया जा सकता है टेक्सोनोमी के अंदर। तो चलिए कुछ और बात करते हैं कि ये जो टेक्सोनोमिकल स्टडीज़ हैं इसके बेसिस क्या है, मतलब कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके हम टेक्सोनोमिकल स्टडी कर सकते हैं। और अगर और स्पेसिफिकली बात करें तो कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये कुछ बेसिस है टेक्सोनोमिकल स्टडी करने का। हमने क्या देखा, टेक्सोनोमी क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, आप कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं। ओके, कैरेक्टराइजेशन करने के बाद आप और क्या काम कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैरेक्टर आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। उसके साथ साथ आप क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, राइट। और उसके साथ साथ आप और क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर, आप नेमिंग करते हो उस ऑर्गेनिज्म का। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं टेक्सोनोमी के। और अगर आप किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप किस तरह से समझेंगे, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख के आप समझ सकते हैं। जैसे कि प्लांट्स, डेजर्ट में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होंगे डेफिनेटली उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू किसी एक्वाटिक प्लांट का, राइट। एक्वाटिक प्लांट में जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स रहेंगे वो अलग एडाप्टेशन शो कर रहे होंगे अपने एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू डेजर्ट में जो प्लांट्स रह रहे हैं। तो इसी तरह से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी किया जा सकता है क्योंकि ये भी वेरी करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए तो उनके सेल का स्ट्रक्चर उसके बेसिस पे आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं।
फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है। जैसे कि हम 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में, डेवलपमेंटल प्रोसेस किस तरह से होता है, क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस में। जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स के बारे में हम अगर बात करें और वर्टिब्रेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म कौन से हैबिटेट में रह रहा है, उस हैबिटेट में उसका एडाप्टेशन कैसा है, ये सब का भी आप स्टडी कर सकते हो। क्योंकि हम पहले क्या कर रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी हम इन 5 बेसिस पे कर सकते हैं। हालांकि इससे भी ज़्यादा बेसिस हो सकता है। जैसे कि आप अगर और डिटेल में देखें तो हम इसको सेकेंड यूनिट में देखेंगे, जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि और कौन कौन से बेसिस हैं जिसके थ्रू कि आप कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक स्टेप्स ऑफ टेक्सोनोमी, जो कि अभी हमने बात किया था। सबसे पहला कैरेक्टराइजेशन, जो कि हमने देखा किस तरह से आप कैरेक्टराइज करते हो ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन, आप आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप के अंदर आएगा, ओके या फिर आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक ऑर्गेनिज्म मिला और इसका मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किया, मुझे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मिले इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। ये ऑर्गेनिज्म मुझे यूनिसेल्युलर दिखा, ओके उसके साथ साथ ये ऑर्गेनिज्म मुझे ऑटोट्रॉफ दिखा, ओके उसके साथ साथ ये ऑर्गेनिज्म में और ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फाइनली मुझे क्या दिखा इस ऑर्गेनिज्म में, ये यूनिसेलुलर है प्लस ऑटोट्रॉफ है। तो मुझे ये ऑर्गेनिज्म, अभी मैंने क्या किया, इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब मेरे दिमाग में क्लियर है कि हाँ इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिसेलुलर और ऑटोट्रॉफ, ये हमने जो क्लासिफिकेशन पहले करके रखा है उसमें ये कहाँ पे फिट होने वाला, इसका मैंने आइडेंटिफिकेशन कर लिया इस ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बहुत से बेसिस होते हैं, जैसे कि और भी जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया एक एग्जाम्पल के साथ, ग्रॉसरी स्टोर का एग्जाम्पल हमने लिया था, राइट। लेकिन क्लासिफिकेशन और भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी देख के, आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख के एक प्लांट को या फिर एक एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले इस तरह का क्लासिफिकेशन होता था। और भी अलग अलग तरीके की क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, नेचुरल क्लासिफिकेशंस हैं। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है, नेमिंग होता है, जैसे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट। सो अभी तक हमने क्या देखा, टैक्सोनॉमी हमने देखा जिसके अंदर की 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन हो रहा है, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन और चौथा नोमेनक्लेचर। सो अभी आपके दिमाग में अभी क्लियर आइडिया आ रहा होगा कि टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है, राइट। टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्लासिफिकेशन को छोड़ के और भी बाकी चीज़ें करते हैं। सो आप अभी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंसेस होता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, इन चारों पॉइंट को डिटेल में देखेंगे। अभी इसके कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं और ये क्या बोलना चाह रहा है देखते हैं। हमने ऑलरेडी समझ लिया है इनका मतलब क्या है। सो सबसे पहला कैरेक्टराइजेशन। सो व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन? In this step, all the features of characteristics of an organism to be identified are noted down and described. जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आपको मिला है, आप सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट डाउन करते हो, राइट। और इस ऑर्गेनिज्म को आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। सो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानना होगा, राइट। उसके बाद आप क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स विथ सम सेट ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर मैच्ड विद एन ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म। अब जैसे ही इस ऑर्गेनिज्म का आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, कोई भी नोन ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में कि आपको डिटेल पता है, उसके साथ आप मैच करते हो, दोनों को देखते हो कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिससिमिलैरिटीज़ क्या है, ओके। उसके बाद आप क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू ए रिकॉग्नाइज्ड टैक्सॉन। क्लासिफिकेशन
इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और टैक्सा। इसका मतलब क्या है, अब जैसे ही आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, इसके बाद आप जो भी नॉन ऑर्गेनिज्म है, जिस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ये ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा फिट होगा, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि हाँ इस ग्रुप के अंदर ये सबसे ज़्यादा फिट होने वाला है, और आप इसको यहाँ पे अरेंज करोगे। आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि इस ग्रुप के साथ इसका सिमिलरिटी ज़्यादा है। और ये जो ग्रुप्स होते हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, टैक्सा बोल देते हैं। टैक्सा एक प्लूरल वर्ड है टैक्सॉन का। टैक्सॉन सिंगुलर है, टैक्सा प्लूरल है। टैक्सा का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और आप क्या बोल सकते हो, क्लासिफिकेशन का एक यूनिट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या बात किया था, मान लो पैंथेरा टाइग्रिस के बारे में हम सोच रहे थे, राइट। पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर होता है, तो ये जो पैंथेरा टाइग्रिस हैं, इस स्पीसीज के सारे मेंबर को मिला के एक ग्रुप बना सकते हैं हम, और इस ग्रुप को आप क्या बोल सकते हो, एक टैक्सा बोल सकते हो, राइट। वैसे ही पैंथेरा लियो लायन, इनके ग्रुप है, ओके। पैंथेरा लायन पूरे स्पीसीज का एक ग्रुप होगा, और इस ग्रुप को भी आप क्या बोल सकते हो, टैक्सॉन बोल सकते हो। उसी तरह से आपने प्रोटिस्टा के बारे में सुना होगा। प्रोटिस्टा क्या है, ये भी एक ग्रुप है, और इस ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, टैक्सा बोल सकते हैं, और टैक्सॉन बोल सकते हैं सिंगुलर टर्म में, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज इन ग्रुप। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको क्या करना है, उस ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर देना है एक पर्टिकुलर ग्रुप में। Next, nomenclature. An organism based on its characteristics are given scientific names based on the binomial nomenclature system. कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने देखा, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नेमिंग कर लिया। अब इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लेते हैं ग्रोसरी स्टोर के बारे में हमने बात किया था, तो ग्रोसरी स्टोर को ही लेते हैं। जब भी किसी ग्रोसरी स्टोर में न्यू सामान आता है, मतलब एक ट्रक में लोड होके सारा कुछ आएगा, राइट। उसमें उस ट्रक में तो ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लो एक ट्रक में सामान आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे सारे सेल्फ के साथ वो लोग सारा कुछ भेजेंगे। इतने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सामान नहीं आता। मान लो उस ग्रोसरी स्टोर में सामान आया, और पूरे मतलब सारे कुछ जितने भी मटेरियल हैं वो सारे एक जगह से, मतलब एक ही लगेज में आए हैं। उसको आपको क्या करना है, अलग अलग करना है, आपको क्लासीफाई करना है। तो आप किस तरह से क्लासीफाई करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी सामान आया है उसके बारे में आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर होना चाहिए। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे मीट आया है, ओके। मीट आपने सबसे पहले वहाँ से मीट को निकाला, तो आपको सबसे पहले आपने क्या किया, इसका कैरेक्टराइजेशन किया। आपको पता है कि हाँ ठीक है ये मीट है, और इसको फिर आपको क्या किया, आपने आपके दिमाग में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आए, उसके बाद आपने इसको आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये मीट है। इस मीट को जैसे ही आपने देखा, आपको पता चला ये मीट है, अब आपको क्या करना है, जिस शेल्फ में मीट रखा हुआ है आप वहाँ पे जाके उसको रख दोगे, मतलब फाइनली आपने इसका क्लासिफिकेशन कर लिया, ओके। इसी तरह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका भी क्लासिफिकेशन होता है। सो नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। सो यहाँ पे हमने क्या बात किया था, टैक्सा के बारे में बात किया था, राइट। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पूरे अर्थ में आपको जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको कुछ कैटेगरीज में हमने क्लासीफाई करके रखा है। अब हमने जैसे पढ़ा था क्लासिफिकेशन के बारे में, उनको हम कुछ ब्रॉड ग्रुप्स में क्लासीफाई करके रखे हैं, और इन ग्रुप्स को हम क्या बोल देते हैं, कैटेगोरीज बोल देते हैं। इनको हम कैटेगरी बोलते हैं, और एक कैटेगरी के अंदर आपको बहुत सारे ग्रुप ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कितने कैटेगरी हैं, यहाँ पे डोमेन को आप क्लासीफाई अगर ना करो, क्योंकि डोमेन जो है वो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है क्लासिफिकेशन में, तो बाकी कितने कैटेगरीज होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 7 ब्रॉड हमने ग्रुप में इनको क्लासीफाई करके रखा है। सो 7 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी के अंदर आपको बहुत सारे टैक्सा भी मिलेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला कैटेगरी कौन सा है, यहाँ पे किंगडम है, जो कि सबसे बड़ा कैटेगरी माना जाता है। और किंगडम कितने होते हैं, 5 किंगडम होते हैं, मतलब टोटल जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ में अवेलेबल हैं उनको हम 5 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिए हैं, और उन 5 ग्रुप को हमने फर्दर डिवाइड किया उनके कुछ और सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे। नेक्स्ट तो फिर उसको हमने क्या किया है, फाइला किया है। फिर फाइलम के अंदर भी कुछ एनिमल्स सिमिलर दिखेंगे, कुछ एनिमल डिससिमिलर दिखेंगे। फर्दर उनके
और अगर अंदर हम क्लासीफाई करें तो उसमें हमने क्लास ढूंढा है। उसके बाद क्लास के अंदर भी ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि और ज़्यादा सिमिलैरिटी शो कर रहे होंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म से, तो फर्दर ऑर्डर आया। इसी तरह से फाइनली हम चलते चलते स्पीसीज लेवल तक पहुंचे हैं, और स्पीसीज में, एक स्पीसीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे उनमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। सो इस स्पीसीज के अंदर, इस जो स्पीसीज कैटेगरी है इसके अंदर आपको बहुत सारे स्पीसीज देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल लायन जो कि पैंथेरा लियो, उसके साथ साथ टाइगर, ये सब अलग अलग स्पीसीज के मेंबर है। सो लायन ये क्या हो गया, ये भी एक टैक्सा है, टाइगर ये भी एक टैक्सा है। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और उन ग्रुप्स को हम क्या बोल देते हैं, टैक्सा बोल देते हैं। सो इनडायरेक्टली एक कैटेगरी के अंदर आपको बहुत सारे टैक्सा नज़र आएंगे, राइट। लेकिन कैटेगरी कितने हैं, 7 ब्रॉड कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगे। सो किंगडम, व्हाट इज किंगडम, अगर हम इस टर्म के बारे में बात करें तो किंगडम क्या है, किंगडम एक कैटेगरी है, लेकिन उस कैटेगरी के अंदर आपको जो 5 अलग अलग किंगडम मिल रहे हैं वो 5 अलग अलग किंगडम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोनेरा, ओके, इसके साथ साथ और क्या आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंगी आता है, राइट, और प्लांटी आता है और एनिमेलिया आता है। ये प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्ट, मोनेरा ये सब क्या है, ये टैक्सा है। मोनेरा भी एक टैक्सा है क्योंकि ये भी कुछ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, लेकिन मोनेरा के अंदर भी आप फर्दर कुछ ऑर्गेनिजम्स को देखने को मिलेगा, क्योंकि मोनेरा क्या है, एक किंगडम है। किंगडम फर्दर किस में क्लासीफाई होता है, फाइलम में क्लासीफाई होता है। तो इस मोनेरा के अंदर भी आपको बहुत सारे फाइलम देखने को मिलेंगे, लेकिन वो फाइलम भी क्या है, फाइलम अगर ब्रॉड टर्म में मैं बात करूं तो फाइलम खुद एक कैटेगरी है, लेकिन उस कैटेगरी के अंदर आपको अगेन ग्रुप ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इस मोनेरा के अंदर जितने भी ग्रुप ऑफ एनिमल हैं ये एक एक फर्दर टैक्सा होंगे, राइट, क्योंकि टैक्सा क्या होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, लेकिन कैटेगरी सेम है, कैटेगरी कभी चेंज नहीं होने वाला है। कैटेगरी आइदर किंगडम होगा, फाइलम होगा, क्लास होगा, ऑर्डर होगा, फैमिली होगा, जीनस होगा या स्पीसीज होगा, कैटेगरी वही है, लेकिन एक कैटेगरी के अंदर आपको बहुत सारे टैक्सा नज़र आएंगे। सो होप कि आपको ये टर्म क्लियर हुआ होगा कि कैटेगरी क्या होता है और टैक्सा क्लियर होता है, क्योंकि ये बहुत से बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक और छोटा सा टर्म सिस्टमेटिक्स के बारे में। सो व्हाट इज सिस्टमेटिक्स, अभी हमने बात किया क्लासिफिकेशन के साइंटिफिक वे के बारे में, जैसे हम टैक्सोनोमी बोलते हैं, टैक्सोनोमी के अंदर आइडेंटिफिकेशन भी आ रहा है, कैरेक्टराइजेशन भी आ रहा है और आप नोमेनक्लेचर भी आ रहा है, और इसके साथ साथ हम क्लासीफाई भी कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को। लेकिन क्या क्लासीफाई करना ही सब कुछ होता है? लाइक अभी आपने एक कैटेगरी के अंदर, मान लो ये कुछ कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर आपने कुछ ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करके क्लासीफाई कर दिया है। क्लासीफाई करने के बाद और क्या हम कर सकते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स में ये भी देख सकते हैं कि इनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है। फॉर एग्जाम्पल टैक्सोनोमी विथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, टैक्सोनोमी के अंदर हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन किया, खत्म, ओके हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन भी हो गया, नोमेनक्लेचर भी हो गया। इसके बाद हमने एक कैटेगरी में एक ऑर्गेनिज्म को डाल दिया, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का उस कैटेगरी में जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनके साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है वो स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया है, ये किसके बाद आया है, ये सारा जो रिलेशनशिप है इसको स्टडी करना, इसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी करना बोला जाता है। और अगर मैं साइंटिफिक टर्म में इसको बात करूं तो इसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी। ओके, व्हाट इज फाइलोजेनी, इट इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब सिस्टमेटिक्स क्या हुआ, टैक्सोनोमी तो हो रहा है इसके अंदर, राइट, हम चारों स्टेप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ और क्या हो रहा है, यहाँ पे फाइलोजेनी का भी स्टडी हो रहा है। मतलब टैक्सोनोमी विद फाइलोजेनी इज कॉल्ड एज सिस्टमेटिक्स। सो टैक्सोनोमी विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज द सिस्टमेटिक्स। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि सिस्टमेटिक के अंदर टैक्सोनोमी प्रेजेंट है,
क्योंकि सिस्टमेटिक्स में हम क्या कर रहे हैं, टैक्सोनॉमी के साथ साथ हम यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासीफाई किया है उनके बीच हम इंटर रिलेशनशिप और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का स्टडी भी कर रहे हैं। अगर मैं इसको और अच्छे से आपको क्लियर करने का करूँ तो फिर यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, ये ऑर्गेनिज्म 3 ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे, मतलब 3 ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। इसके बाद क्या हुआ है, ये ऑर्गेनिज्म फर्दर इवॉल्व हुआ है इस तरह से। सो ये इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है सिस्टमेटिक्स के अंदर, ये शो करने के लिए कि अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर रही हूँ, ऑर्गेनिज्म 1, और यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म 3 या ऑर्गेनिज्म 2, सो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्गेनिज्म के बीच में किस तरह का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसका मैं स्टडी कर रही हूँ, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टमेटिक्स बोल रहे हैं। सो और ये जो सिस्टमेटिक्स वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, और ये कहाँ से आया है, सिस्टमा से आया है। सिस्टमा खुद एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, सिस्टमिक अरेंजमेंट। सिस्टमिक अरेंजमेंट मतलब अभी तक हमने अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। सिस्टमेटिक्स में हम फर्दर इसको और अच्छे से सेपरेट कर रहे हैं। कैसे सेपरेट कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि इवोल्यूशनरी ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं उनको हम पास पास रख रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा ऑर्गेनिज्म 1 एंड ऑर्गेनिज्म 2, ये इवोल्यूशनरी उतना पास नहीं है। अगर मैं ये थर्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशनरी मोर क्लोज आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों आपस में ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करेंगे एज कंपेयर टू ये सेकेंड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सेकेंड ऑर्गेनिज्म और फर्स्ट ऑर्गेनिज्म के बीच में और भी एंसेस्टर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे ये, राइट। सो सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या है, एक्चुअली हम सिस्टमिक अरेंजमेंट कर रहे हैं। और ये जो टर्म है सिस्टमेटिक, ये सबसे पहले किन्होंने दिया था, कैरोलस लिनियस ने इसको दिया था। सो होप कि आपको सिस्टमेटिक समझ में आ गया है। अभी कुछ हम डिफरेंसेस देखेंगे टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स में, ये बहुत बार एग्जाम्स में आते रहते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार इसको डिस्कशन कर लेते हैं कि टैक्सोनॉमी इट इज़ द डिसिप्लिन ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा। टैक्सा का मतलब क्या था, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म था। हम टैक्सोनॉमी के अंदर क्या कर रहे हैं, अलग अलग टैक्सा में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं। लेकिन सिस्टमेटिक क्या है, क्लासीफाई करने के साथ साथ ये और भी कुछ इंक्लूड करता है, इसलिए ये एक ब्रॉड फील्ड ऑफ बायोलॉजी है दैट स्टडीज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीसीज का मतलब क्या है, कौन सा स्पीसीज पहले आया, कहाँ से ये डाइवर्ज हुआ है, ये सब कुछ स्टडी करना सिस्टमेटिक्स के अंदर आता है। सो टैक्सोनॉमी गवर्न्स द प्रैक्टिसेस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग, आइडेंटिफाइंग एंड स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन। मतलब टैक्सोनॉमी क्या कर रहा है, नेमिंग, नोमेनक्लेचर, डिस्क्राइबिंग और कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का काम भी टैक्सोनॉमी के अंदर होता है। जैसे कि मान लो कोई स्पीसीज है, ओके, कोई स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन को हम किस तरह से प्रिजर्व कर रहे हैं, ये भी टैक्सोनॉमी के अंदर ही आएगा। लेकिन सिस्टमेटिक्स में क्या आता है, दिस गवर्न्स द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इन एडिशन टू टैक्सोनॉमी। जैसे कि यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। इसके साथ साथ आप आइडेंटिफिकेशन भी डाल सकते हैं, राइट, कैरेक्टराइजेशन भी डाल सकते हैं। लेकिन इसने क्लासिफिकेशन दे दिया है, इसका मतलब पहले आइडेंटिफिकेशन हो चुका होगा, कैरेक्टराइजेशन भी हो चुका होगा। नेक्स्ट सिस्टमेटिक्स क्या है, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी इज नोन एज सिस्टमेटिक्स। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये जो टैक्सोनॉमी है ये दोनों टर्म से मिल के बना है। सबसे पहला तो टैक्सास और एक है नोमोस। सो टैक्सास का मतलब क्या है, अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब क्या होता है, लॉ। मतलब कुछ लॉ को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो टैक्सोनॉमी टर्म है ये किन्होंने दिया था, ये एपिडे कैंडोल ने दिया था। ये चीज़ भी याद रखना, कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ये पूछ लिए जाते हैं। ओके, सो होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा अभी कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स में डिफरेंस क्या है, टैक्सा क्या होते हैं, कैटेगरीज क्या होते हैं, आपको होप कि ये क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर बात करेंगे, यहाँ पे जो टैक्सोनॉमी हमने पढ़ा था इसका हायरार्कियल ऑर्डर। अभी हमने देखा था टैक्सोनॉमी के अंदर हमने
कैटेगरीज में डिवाइड किया था, और इन्हीं कैटेगरीज के बारे में हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एक दूसरे टॉपिक पे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.